हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार के बाद संज्ञा पढ़ाने के बाद हमने लिंग पढ़ाए थे और लिंग के पहचान भी बताए थे कि स्त्रीलिंग की क्या पहचान है, पुल्लिंग की क्या पहचान है। आज इस वीडियो में हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम बताएंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम नोट करिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, बनाने के नियम मतलब जो पुल्लिंग है उससे स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, इसके नियम आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि जहाँ पे त हो, या हो, इमा हो, आस हो, री हो, आवट हो, यह अंत में जब शब्द आता है तो सब स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। हमने ये भी बताया था कि महीनों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, उसके बाद समुद्रों के नाम, पर्वत के नाम, द्रव पदार्थ, शरीर के अंग के भेद भी हम बताए थे कि कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। आज हम बताएंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो पहला नियम ये है कि आप ऐसे लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए पुल्लिंग और दूसरे तरफ लिख लीजिए स्त्रीलिंग। एक तरफ पुल्लिंग और दूसरे तरफ स्त्रीलिंग। तो इसमें सबसे पहला जो नियम हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वो सबसे पहला नियम यह है कि जो अ होता है पुल्लिंग और इधर स्त्रीलिंग, उसके बाद हम नियम की चर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम यह है कि अ तथा आ को ई करने से अ तथा आ को ई करने से, अब यह रहा पुल्लिंग और यह रहा स्त्रीलिंग। अब इसमें कैसे बनेगा, आमतौर से सब लोग ये जानते हैं। जैसे ये हो गया नर, नर से हो गया नारी, ई मात्रा जुड़ गया। फिर उसके बाद मान लीजिए लड़का, लड़का से हो गया लड़की। इसी तरह जो है कि नाला, नाला से हो गया नाली। यानी ई जो है कि पुत्र, पुत्र से हो गया पुत्री। तो अ और आ में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग का निर्माण हो जाता है। एक नियम ये है। कौन? जो अभी हम लोग पहला नियम देखें, अ से आ, अ और आ को ई करने से। अब फिर दूसरा नियम देखते हैं। इसके बाद दूसरा नियम, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे ही रहेगा। अ और आ को इया करने पर, अ और आ को इया करने पर, यानी अ, यह नियम क्या बता रहा है कि जो अ है और आ है, इसको इया करने पर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का निर्माण होता है।
जैसे उदाहरण तौर पे खाट। अब खाट का स्त्रीलिंग हो गया खटिया। खाट का स्त्रीलिंग क्या हुआ? खटिया। फिर उसके बाद चींड़ा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चींड़ा। चींड़ा का स्त्रीलिंग हो गया चिड़िया। याद रखिएगा, चींड़ा का स्त्रीलिंग चिड़िया होता है। इसी तरह जो है कि इसी तरह स्त्रीलिंग है चूहा। चूहा, चूहा, ये जो चूहा है, ठीक है, चूहा का हो गया चूहिया। इसी तरह जैसे गुड्डा का गुडिया, बेटा का बिटिया, उसके बाद डिब्बा का डिबिया, जो है कि बाछा का बछिया, इस तरह जो है कि इया जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। फिर उसके बाद तीसरा जो नियम है, जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम पुल्लिंग में आनी जोड़ने से, क्या है? पुल्लिंग में आनी जोड़ने से, आनी जोड़ने से, पुल्लिंग में आनी जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बनता है। वह कैसे बनता है, इस पर हम ध्यान देंगे कि कैसे बनता है। जैसे देवर से देवरानी, देवर, देवर से देवरानी, देवर से देवरानी। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय से छत्राणी, छत्राणी। इसी तरह पठान, पठान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है पठानी। पठान का स्त्रीलिंग पठानी। इसी तरह नौकर का, नौकर, नौकर का हो गया नौकरानी। इसी तरह इंद्र का इंद्राणी, इंद्र, इंद्र का हो गया, ये महत्वपूर्ण है, इंद्राणी। यह ध्यान रखिएगा, यह पुल्लिंग में आनी शब्द जोड़ने से इसका निर्माण होता है। देवर का देवरानी, छत्री का छत्राणी, पठान का पठानी, नौकर का नौकरानी, इंद्र का इंद्राणी। ऐसे शब्द बनते हैं जैसे चौधरी से चौधरानी, ठीक है। यह जो है कि ये जो शब्द बनते हैं ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। इसी तरह और व्यवसाय सूचक और जाति सूचक शब्द, कौन? व्यवसाय सूचक और जाति सूचक शब्द। व्यवसाय सूचक, व्यवसाय सूचक और जाति सूचक। याद रखिएगा, जाति सूचक। जाति सूचक शब्दों में इन तथा आइन जोड़ने से, इन और, याद रखिएगा, इन और आइन, आइन, ये दो शब्द जुड़ता है। ध्यान रखिएगा, कौन कौन? यह इन है, इन, और ये क्या है? आइन है। ये दो शब्द जुड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनता है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे बना। या तो इन होगा या तो आइन होगा। जैसे जुलाहा, जुलाहा। अब जो जुलाहा है वह जो है कि बुनने का काम करते हैं, तो ये हो गया जुलाहिन, जुलाहिन। याद रखिएगा, जुलाहिन। इसी तरह सांप, सांप, सांप से हो गया सांपिनी,
सांप से सापिन होगा, नाग का नागिन होगा। उसी तरह कहार, कहार, कहार का कहारिन होगा, कहारिन। इसी तरह जो है कि जोगी, जोगी, जोगी का होगा जोगिन, जोगिन। इसी तरह धोबी, याद रखिएगा धोबी, धोबी का धोबिन। याद रखिएगा कि इधर इधर बड़ी मात्रा है और जो उधर है, उधर जो है कि ये छोटी मात्रा में बदल जा रहा है। ये जो धोबी है इधर जो है कि छोटी मात्रा में बदल जा रहा है, इस पे ध्यान रखिएगा। इसी तरह भंगी, भंगी का जो हो गया भंगिन। इधर देखिए, इधर बड़ी था, इधर छोटी में बदल गया। तो जोगी का जोगिन, धोबी का धोबिन, भंगी का भंगिन। इसी तरह और भी जैसे आप शब्द और शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। याद रखिएगा जुलाहा का जुलाहिन, सांप का सापिन, कहार का कहारिन, जोगी का जोगिन, धोबी का धोबिन। इसी तरह आप और भी बना सकते हैं, जैसे पाप का, ठीक है, पापिन, पापिन। याद रखिएगा कि जैसे जो शब्द बन रहे हैं उसी नियम के अनुसार होना चाहिए। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, और उदाहरण, ये सब व्यवसाय सूचक शब्द है। अब और मान लीजिए उदाहरण में एक है दर्जी। दर्जी क्या करता है? कपड़ा सीता है। अब दर्जी का जो स्त्रीलिंग हो गया वह हो गया दर्जिन। यह ध्यान रखिएगा, दर्जी जो है। इसी तरह एक तेली, तेली का जो स्त्रीलिंग हुआ वह हुआ तेलिनी, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, यह जैसे बाबू, बाबू भी एक पोस्ट होता है। अब बाबू का हो गया बाबू, ठीक है, बबुआइन, बबुआइन। यह बाबू का बबुआइन होता है, बाबुआइन नहीं, बबुआइन। यह जो शब्द हैं यह किससे बने हैं? व्यवसाय, या तो व्यवसाय सूचक शब्द से बने हैं या तो जाति सूचक शब्द से बने हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब दर्जी का व्यवसाय होता है, चमार चमड़े का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है, दर्जी, तेली, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, जोगिन, भंगी, ये सब जो है कि दो ही शब्द जुड़ेंगे। याद रखिएगा, या तो इन जुड़ता होगा या तो आइन जुड़ता होगा। इन्हीं दोनों शब्दों से जो है कि क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का निर्माण होता है। उसके बाद जो पांचवा नियम है, पांचवा नियम ध्यान रखिएगा, पांचवा नियम, पांचवा नियम नोट करिए। जो पांचवा नियम है, प्राणीवाचक या जातिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक का मतलब ये हो गया, आप समझ रहे होंगे, प्राणीवाचक या संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, या तो प्राणीवाचक हो या तो जातिवाचक हो, इसमें जो है कि नी जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? नी जोड़ दिया जाता है। नी जोड़ने पर ध्यान रखिएगा, नी जोड़ने पर कौन कौन शब्द होगा? प्राणीवाचक और जातिवाचक। देखिए, जाति सूचक शब्द अलग है, जातिवाचक शब्द अलग है। जातिवाचक में कुर्सी मेज सब आ जाएगा, लेकिन जाति सूचक में जो जातियां बनाई गई है वह जातियां आती हैं। तो याद रखिएगा, अब इसमें प्राणीवाचक और जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें किस तरह परिवर्तन करते हैं। जैसे मोर, याद रखिएगा, मोर, मोर एक जातिवाचक संज्ञा है, हमने बताया था। मोर का हो गया मोरनी। क्या हो गया? मोरनी। मोर का कौन हो गया? मोरनी। इसी तरह ऊंट,
ऊंट का क्या हो गया? ऊंटनी। मोर का मोरनी, ऊंट का ऊंटनी, जाट, जाट का जाटनी, ये स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह शेर, अब शेर का क्या होगा? शेरनी। इसी तरह सिंह, अब सिंह का क्या हो गया? सिंहनी। ठीक, इसी तरह सिंह का सिंहनी। अब जैसे भील, भील एक जाति होती है, भील, भील का क्या हो गया? भीलनी। ठीक है, नी जोड़कर जो है कि नी जोड़कर संज्ञावाचक संज्ञा शब्द में जो है कि नील जोड़कर यह जो है कि बनाया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो अब आप लोग देखें, मोर क्या है? जातिवाचक सूचक संज्ञा है, तो जात, मोर से मोरनी हो गया। इसी तरह ऊंट से ऊंटनी हो गया। इसी तरह जाट से जाटनी हो गया। शेर से शेरनी हो गया। सिंह से सिंहनी हो गया। इसमें नी शब्द जुड़ा है। तो यह जो है कि अब इसी तरह जैसे मान लो एक अपवाद के रूप में, ठीक है, जैसे लोग जोड़ देते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग जैसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बनाते हैं तो वह प्रसिद्ध होता है, वह लोक में प्रसिद्ध होता है। ऐसा कोई शब्द नहीं होता है जो लोक से प्रसिद्ध न हो, उस शब्द को हम नहीं जोड़ सकते। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे साढ़, अब साढ़ का साढ़नी, यह कोई शब्द नहीं, याद रखिएगा। साढ़ का गाय ही होगा, क्योंकि साढ़ छुट्टा घूमते रहते हैं। ठीक है, साढ़ से कई लोगों का संबंध होता है, लेकिन गाय, गाय साढ़नी शब्द हमारे क्या बोलते हैं, जैसे शब्दकोश में नहीं आता है, इसलिए साढ़ का भी जो है कि गाय ही स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, बैल का भी गाय ही स्त्रीलिंग होगा। तो ऐसा ना गलती करिएगा कि साढ़ का साढ़नी लिख दीजिए, इस तरह करेंगे तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, तो जैसे लोक प्रसिद्ध शब्द होना चाहिए, जो लोक में मान्य हो, उसी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे नियम आता है। आगे नियम में क्या क्या हम जानने का प्रयास करेंगे। आगे नियम में जो तत्सम अकारांत होता है, तत्सम अकारांत में अंत में आ जोड़ने पे, तत्सम अकारांत का मतलब ये होता है जो अ से शुरुआत होता है। ठीक है, अकारांत, अकारांत, ठीक है, अकारांत, तत्सम अकारांत में क्या जोड़ने पर? अंत में आ जोड़ने पर। आ जोड़ने पर कैसा शब्द होना चाहिए? तत्सम का शब्द होना चाहिए, उसमें क्या जुड़ेगा? आ जोड़ने पर जो है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनता है। वह कैसे बनता है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कांत, यह जो कांत है यह तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। अब कांत का हो गया कांता, याद रखिएगा, कांत का कांता। इसी तरह जैसे पूज्य, यह स्त्रीलिंग शब्द है, पूज्य का क्या हो गया? पूज्या, याद रखिएगा, पूज्य का पूज्या। इसी तरह श्याम, अब श्याम का क्या हो गया? श्याम क्या हो गया? श्यामा। श्याम वह जो सांवला लड़का होता है लेकिन गढ़न से बड़ा अच्छा रहता है, उसी तरह जो श्यामा जो सांवली लड़की होती है लेकिन बड़ा सुंदर होती है। ठीक है, इसी तरह जैसे चंचल, चंचल, अब चंचल का स्त्रीलिंग क्या हो गया? चंचला, क्या हो गया? चंचला। ठीक है, चंचला। इसी प्रकार कृष्ण, ये कृष्ण का जो स्त्रीलिंग होगा वह हो गया कृष्णा, याद रखिएगा, कृष्ण का कृष्णा। इसी तरह प्रिय, प्रिय का क्या हो गया? प्रिया। इसी तरह हो गया तनय, तनय, तनय का क्या हो गया? तनया। ठीक है,
इसी तरह और भी हम लोग जैसे जोड़ सकते हैं, जैसे आत्मज हो गया। एक और हम लोग देख सकते हैं इस मिटाने के बाद। यह चीज ध्यान रखिएगा कि तत्सम शब्द होना चाहिए, तत्सम शब्द में ही आ जोड़ा जा रहा है। जैसे कांता का कांत का कांता, ये कांत का कांता, पूज्य का पूज्या, श्याम का श्यामा, चंचल का चंचला, कृष्ण का कृष्णा। अब कृष्णा स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह आत्मज का आत्मजा, शिष्य का शिष्या, सूत का सूता, यह जो है कि शब्द ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण कर देगा। ठीक है। एक चीज और आप लोग जान लीजिएगा कि जो अ चीज होता है, अ जिसमें रहता है वह अक्सर पुल्लिंग ही होता है, आ जिसमें लग जाता है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। और हम लोग आगे का उदाहरण देखेंगे। तत्सम शब्दों में ई का जोड़ने पर, तत्सम शब्द होना चाहिए। आज जोड़ना क्या है, हमको जोड़ना है तत्सम शब्द में। क्या जोड़ना है, याद रखिएगा, तत्सम शब्द में ई का जोड़ना है। अंत में क्या जोड़ना है, ई का जोड़ने पर। अब ई का कैसे जोड़ेंगे, जब ई का जोड़ेंगे तो क्या होगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बदल जाएगा। कौन शब्द चाहिए, तत्सम शब्द चाहिए। आ का जोड़ना है, ई का जोड़ना है। ई का कैसे जोड़ेंगे जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाएगा। अब देखते रहिए कैसे हम जोड़ रहे हैं। यह है नायक। अब नायक का क्या हो गया, नायिका। याद रखिएगा, नायक का क्या हो गया, नायिका। इसी तरह है लेखक, लेखक। अब लेखक का क्या हो गया, लेखिका। ठीक है, लेखक का क्या हो गया, लेखिका, तत्सम शब्द है। उसी तरह हो गया गायक। अब गायक का क्या हो गया, गायिका। ठीक है। इसी तरह पाठक, पाठक का क्या हो गया, पाठिका। ठीक। इसी तरह संयोजक, संयोजक का संयोज्या। उसके बाद जो है कि सहायक, सहायक। अब सहायक का क्या हो गया, सहायिका। यह सब में ध्यान रखिएगा, सब में ई का जुड़ा है, ई का, यानी जिसके प्रत्यय में ई का जुड़ गया वह जो है कि तत्सम शब्द हो। ई का जुड़ने पर वह क्या बन जा रहा है, वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जा रहा है। कैसे बन रहा है, जैसे नायक का नायिका हो गया, लेखक का लेखिका हो गया, गायक का गायिका हो गया, पाठक का पाठिका हो गया, सेवक का सेविका हो गया, संपादक का संपादिका हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। तत्सम शब्द में अगर तो अंत में है, तत्सम शब्द में क्या होना चाहिए, तत्सम शब्द में तो अंत में है। क्या है, तत्सम शब्द तो है, तो का क्या होगा, तो का त्रो में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, त्रो में बदलने के बाद, त्रो में बदलने के बाद क्या होगा, त्रो में बदलने के बाद ये हो जाएगा पुल्लिंग से। ठीक है। ये पुल्लिंग से क्या होगा, यह जो है कि स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। कैसे बदल रहा है यह हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे बदल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछता रहता है। अब देखिए कैसे बदल रहा है। यहाँ पे है दाता। अब जो दाता शब्द है वह तत्सम का शब्द है, और अंत में क्या है, तो है। अभी हमने बताया है कि जब तो रहेगा, जो तो रहेगा वह तो किसमें बदल जाएगा, तो यह तो बदल जाएगा त्रो में। शब्द तत्सम होना चाहिए, तो किसमें होता है, त्रो में बदल जाता है। तो आज के बाद जान लीजिएगा कि जहां भी आपको तो देखे उसे त्रो में बदल लीजिएगा, वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका भी उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे दाता का दात्री। इसी तरह बड़ा प्रसिद्ध शब्द है नेता। याद रखिएगा,
नेता का नेताइन शब्द शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। नेता का होता है नेत्री, याद रखिएगा, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। इसी तरह जैसे वक्ता, वक्ता, वक्ता का होता है, याद रखिएगा, वक्तरी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है। वक्ता का क्या हुआ? वक्तरी। इसी तरह विधाता, विधाता। अब विधाता का क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, बस त्र बदल दीजिए, विधात्री। अब इसी तरह हो गया अभिनेता, अभिनेता। अभिनेता का क्या होगा? बस कुछ नहीं बदलना है, लास्ट में त्र बदल देना है, क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। अब क्या हो गया? अभिनेत्री। इसी तरह कर्ता, ठीक है, कर्ता। अब कर्ता का क्या बदलेंगे? कर्ता का हो जाएगा कत्री। अब कर्ता का कत्री हो गया। अब आगे मान लीजिए लिख दिए अभिकर्ता। अब क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बस अभी जोड़ दो आगे, अब हो जाएगा क्या? अभिकत्री। यह जो है कि इसी तरह निर्माता का क्या होगा? निर्मात्री। बस याद रखिएगा कि त को त्र में बदल देना है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि बदल जाएगा। अब उसके बाद आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि और कैसे कैसे बदल रहा है। यह देखिए कैसे कैसे बदल रहा है। बस आपको थोड़ा बहुत सूत्र याद रहना चाहिए, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो है कि कैसे बदलता है। अब तत्सम शब्द हो एक, और उसके बाद हम लोग नियम में चल रहे हैं। क्या क्या नियम है ध्यान रखिएगा। नियम क्या होना चाहिए कि तत्सम शब्द होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए? तत्सम शब्द होना चाहिए। पहली बात तत्सम शब्द होना चाहिए। अब तत्सम शब्द में क्या करेंगे? तत्सम जितने शब्दों में क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे कि मान वान के स्थान पर, जो जैसे मान है, याद रखिएगा, मान, मान के स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, मान के स्थान पर हो जाएगा मति। याद रखिएगा, मान के स्थान पर, यह मान के स्थान पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मति। एक नियम ये हो गया, यानी मान के स्थान पे मति हो जाएगा। और एक दूसरा नियम बता रहे हैं, वान, वान के स्थान पर वति हो जाएगा, ठीक है, वान के स्थान पर वति हो जाएगा। और यह जो हो जाएगा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। जैसे उदाहरण हम अब देखने का प्रयास करते हैं। अब यह देखिए, ये लिखा है भगवान। क्या है? भगवान। अब आप बताइए भगवान का क्या होगा? भगवान का देवी होगा या भगवती होगा? प्यास लग गई थी, तो भगवान का क्या होगा? भगवती होगा। याद रखिएगा, भगवान का भगवती होगा। यहां नियम कौन सा लगा है? यहां नियम देखिए, यहां नियम अंत में था वान, ये है वान, वान के स्थान पे हो गया है वती। इसी तरह वान के स्थान पे ये हो गया है वती। तो भगवान का क्या होगा? भगवान का हो जाएगा भगवती। इसी तरह एक और शब्द लीजिए, रूपवान। अब रूपवान का क्या होगा? रूपवान का होगा रूपवती। क्या हो जाएगा? रूपवती। इसी तरह श्रीमान का क्या होगा? अब श्रीमान आ गए। अब यह मान शब्द यहां हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मान। अब मान किस में बदल गया है? मति में बदल गया है। इस तरह श्रीमान का क्या हो जाएगा? श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती। श्रीमती। ये इधर से ती नहीं रहेगा, उधर से ती रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। श्रीमती ये शुद्ध शब्द है। इसी तरह अब जैसे बलवान, याद रखिएगा, बलवान, सूत्र लगाते जाइए। बलवान का क्या होगा?
बलवान का होगा बलवती। ठीक है, बलवती। इसी तरह पुत्रवान, अब पुत्रवान का क्या होगा, पुत्रवान का हो जाएगा पुत्रवती। ठीक है, इसी तरह बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धमती हो जाएगा, बुद्धिमान। अब बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। ठीक है, लेकिन एक यहाँ जैसे अपवाद में बुद्धिमती और विद्वान का क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एक अपवाद के रूप में लिख सकते हैं। विद्वान का जो होगा वह होता है विदुषी। क्या होगा, विदुषी। विद्वान का विदुषी, यह एक प्रकार का अपवाद पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिएगा हमेशा जो मान में मति, वान में वती जुड़ने के बाद स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जा रहा है, यह ध्यान देने का प्रयास करिएगा। अब इसके बाद जो नियम है वह है, नोट करते जाइए, क्रमशः नोट करते जाइए और एक दो बार रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा कैसे बदल रहा है, तो आप जो है कि और दिक्कतें कभी नहीं आएगी। अब जैसे होता क्या है कि जो इनी प्रत्यय, जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग में या पुल्लिंग शब्द में कह सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द में, ठीक है, पुल्लिंग शब्द में इनी जोड़ देने पर, इनी क्या जोड़ना है, इनी जोड़ने पर, इनी जोड़ने पर, इनी जोड़ने पर कैसे बदल रहा है ये थोड़ा सा देखने का आप प्रयास करेंगे। जैसे स्वामी, स्वामी। ठीक है, स्वामी। अब स्वामी का देखिए क्या हो जा रहा है, स्वामिनी। थोड़ा सा गौर करिएगा, यह देखिए स्वामी में यह बड़ी इक मात्रा है, स्वामिनी में यह छोटी इक मात्रा है। यह हमेशा ध्यान रखने का प्रयास करिएगा कि जहां जैसे यह बड़ी इक मात्रा है, यहाँ पे छोटी इक मात्रा है, इसी तरह याद रखिएगा हाथी, क्या है, हाथी, ये हाथी है। ठीक है, हाथी का क्या हो गया, हाथी का हो गया हाथीनी। हाथीनी शुद्ध ये होता है। हाथी मंद मंद चलता है, नहीं, हाथी मंद मंद चलती है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। हाथी मंद मंद चलता है, हथनी मंद मंद चलती है। ठीक है, इसी तरह अब जो है कि तपस्वी, देखिए तपस्वी, हमने क्या कहा है, ये क्या होगा, छोटी में बदल जाएगी और आप क्या लिखेंगे, तपस्वनी। याद रखिएगा शुद्ध शब्द ये है तपस्वनी। ठीक है, इसी तरह अभिमान, अभिमान का क्या होगा, अभिमानिनी, अभिमान, अभिमान का क्या होगा, ठीक, मानिनी, ये शुद्ध शब्द है अभिमानिनी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हाथी का क्या होगा, हथनी होगा। ये कई बार पूछ चुका है, हाथी का देखिए कैसे हथनी हुआ है, यह आपको शुद्ध अशुद्ध में करने के लिए देता है। स्वामी का स्वामिनी देखिए कैसे लिखा गया है, तपस्वी का तपस्विनी कैसे लिखा गया है। यह जो है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का एक नियम है और उस नियम के तहत आप जो है कि अन्य शब्दों का निर्माण जो है कि कर सकते हैं। इसके साथ साथ, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों बराबर का प्रयोग किया जाते हैं। उन शब्दों के बारे में हम देखें कि वह कौन शब्द है जो पुल्लिंग
क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, याद रखिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कर कर, अब देखिए कैसे, जैसे देखिए कोयल जो है, कोयल न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ये दोनों में आता है, पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है। अब यहां भी कोयल होगी, ठीक है, लेकिन अंतर कैसे करेंगे, कुछ आपको अंतर नहीं करना है। अंतर क्या करना है, यहां पे लिख देंगे नर कोयल और यहां पे लिख देंगे मादा कोयल, क्योंकि कोयल क्या है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। इसी तरह गिलहरी, गिलहरी में लगा लीजिए यहाँ नर और यहाँ लगा लीजिए मादा, और मादा यहाँ लिख लीजिए गिलहरी, ठीक है। इसी तरह भालू, ठीक है। इसी तरह भेड़िया, भेड़िया, ठीक। इसी तरह जो है कि क्या बोलते हैं, गेंडा, गेंडा, गेंडा। अब इसी तरह जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ के बाद चील, याद रखिएगा सब ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में रहते हैं। अंतर आपको क्या करना है, अंतर बस करना है यही, यहाँ पे नर और यहाँ पे मादा लगाकर वह शब्द लिख देना है। तो इस तरह आपका जो है जो शब्द है वह पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। अब आपको जैसे क्या बोलते हैं कुछ और शब्दों का, जैसे गेंडा है, खरगोश है, उसके बाद छिपकली है, छिपकली भी जो है कि नर मादा में दोनों में आती है। तो यह अगर आपको आपका नियम अगर तैयार है तो यह मान के चलिए आपका कहीं फंसेगा नहीं। जैसे उदाहरण तौर पे मान लीजिए, उदाहरण तौर पे अगर इतने शब्द आपको अगर नियम तैयार है तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। उन शब्दों को पढ़िए और 10-12 बार अभ्यास भी करिए। और शब्दों में मान लो अन्न में जैसे एक चेला शब्द है, चेला का होता है चेलिन, ठीक है। इसी तरह एक जो है कि लोटा शब्द है, लोटा, लोटा का क्या होगा, लुटिया, ठीक है। इसी तरह साधु शब्द है, साधु, साधु का क्या होगा, साध्वी। यहाँ इस तरह के कुछ और भी शब्द हैं जो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे एक और शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा बढ़िया प्रसिद्ध है, जैसे बिलाव, बिलाव, बिलाव का स्त्रीलिंग होता है बिल्ली। ये लोग नियम से बाहर हैं। बिलाव क्या है, बिलाव जो है कि ये पुल्लिंग का लाइन हम लोग लेके चल रहे थे, याद रखिएगा, और यह जो है कि स्त्रीलिंग का लाइन था, ठीक है। और देखिए अन्य में कैसे बिलाव का हो गया बिल्ली। अब उसका का उसकी, तेरा का तेरा, मेरा का मेरी, तुम्हारा का तुम्हारी, माता का पिता का माता, पुत्र का पुत्री, ये सब। अब जैसे सम्राट बड़ा प्रसिद्ध है, सम्राट, अब सम्राट का हो गया सामग्री। ये जैसे एक अपवाद रूप, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। तो अब सम्राट का क्या होगा, सामग्री। इसी तरह जो है कि कवि, ये बड़ा जो है कि कई बार पूछता है, कवि का हो गया कवयित्री। यह समझ लीजिए कि ये सब अपवाद के रूप में ये सब बने हैं जो नियम के बाहर हैं, और इससे पहले जो हम पढ़ाए थे वह सब नियम के अंतर्गत थे। अब जैसे और भी मान लीजिए आप लोग बना सकते हैं कि बेटा का पतोहू बना सकते, लेकिन ये सब जो है कि हिंदू का हिंदू नहीं बना सकते हैं।
तो यह शब्द जो है कि अभी जो हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द का नियम बता रहे थे, यह एक नियम के तहत है। अगर इतने नियमों की जानकारी आपको रहती है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कैसे किया जाता है। बस आज यहीं सेवा समाप्त होती है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।